देखो बात यह है, मैं आप सबसे पहले तो मेरा आप सबसे सलाम अर्ज है और मैं सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये घटना सैकुल सनोप 19 सामरेल के साथ हुई है वो बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए हमारे कल से प्रयास चल रहे हैं, गांव को इकट्ठा करने के लिए सारी चीजें हैं। लेकिन जुमे से पहले मैं वहां पहुंचा, सल्लम सरपंच जी से हमारी बातें हुई और गांव वालों से हमारी बातें हुई, सभी से हमारी बातें हुई। जो लड़के के साथ बर्बरता हुई है वो एक खौफनाक मंजर है और वो एक दर्द भरा एक बहुत बड़ा एक ऐसा है कि ये दर्द हमारे आपके पास सबके पास बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो जो सैकुल नाम का लड़का था, हो सकता है उसके पास कोई छोटा मोटा अपराध हो और अपराध है तो जिस पुलिस का है उस पुलिस को उसके लिए वो चीज रिमांड के दौरान किसी भी तरीके से जो पुलिस का लायबल होता है उनको करना चाहिए था। पहली बात तो क्या है कि पुलिस का जो यहाँ रवैया है वो अजीबोगरीब किस्सा है। यहाँ पुलिस मुखबर के कहने से किसी को उठा लेती है और उठाने के बाद में अगर उसके पास कुछ भी नहीं मिलता तो वही पुलिस के आदमी किसी भी दलाल से किसी से भी उसके मोबाइलों में कुछ डलवा देते हैं, सेक्सटॉर्शन की वीडियोस, और उन वीडियोस से उसको फंसाने के लिए पुलिस खेतों में ले जाती है, दौड़ा दौड़ा करके पकड़ करके पुलिस उस पर मुकदमा बांध देती है। ये जो अब तक देखा ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। नंबर दो पुलिस बनकर मार नहीं दे रही है, पुलिस एक जाति विशेष को समझकर, समुदाय समझ करके मार दे रही है और वो मार नहीं, पशुओं से बदतर मार दे रही है पुलिस। अब तक कम से कम बहुत सारे लोगों के पांव टूट चुके, बहुत सारे लोगों को हालत खराब हो चुकी और बहुत सारे लोग हमारे जैसे फरीदाबाद कांड हुआ, जैसे और सारे कांड हुए, पुलिस ने रिमांड के दौरान लोगों को मार डाला। और हमारे जो नेता हैं जिनको आप हम सब रीढ़ की हड्डी मानते हैं, वो लोग या तो चुप्पी लगा जाते हैं या फ्रेंडली नहीं आते हैं, और या आप लोग उनसे अगर जुड़े हुए हो तो आप लोगों को गुमराह कर देते हैं, ताकि इसमें जो लोग न्यायिक आवाज उठा करके हिस्सा बनना चाहते हैं वो भी हिस्सा ना बने, उनको हिस्सा भी नहीं बनने देते हैं। अब कल की हमारी जो पंचायतें हुई, हमने चाहा कि हम इस मैसेज को कहीं ना दें, ये हमारी सीक्रेट रहे। तो उस पंचायत का मैसेज हमारे एक दूसरा नेता वहां पहुंच गया, किसी ने बुला लिया, जबकि मैंने वहां सबको इकट्ठा किया, जमे की नमाज पढ़ी और मैंने अपने फेसबुक आईडी से, अपने अकाउंट से कोई वीडियोस नहीं डाली और ना मैंने डालने दी, और ना ही मैंने उसमें ये कहा कि आप सोशल मीडिया पर कोई भी चीज की चर्चा करें। जब तक हमारा परिजनों से हमारी बात ना हो, जब तक हमारा राब्ता ना हो, परिजन जब तक मजबूत मुत्तहिद ना हो, हमारे ऊपर विश्वास ना कर पाए, तब तक हम इसमें कदम ना उठाएं। हमारा ये तय हुआ था। वहाँ कुछ लोगों का कोरम पूरा नहीं था, कुछ जिम्मेदार नहीं थे, उन्होंने आज 9 बजे के लिए सुबह बोला था, तो आज 9 बजे सुबह 9 बजे के बाद वहाँ एक्स MLA जाहिदा खान आती है और आने के बाद वो अपनी प्रतिक्रिया रखती है। उसके बाद में एक भी जिम्मेदार ने अभी तक हमारे लिए कोई फोन नहीं किया था। कोई बात नहीं, वो हमारा पारिवारिक मामला, हमारा बड़ा गांव है सामरेल, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है। और जो लड़के के साथ जो घटना घटी है वो एक सामरेल गांव का नहीं है, पूरी मेवात का लड़का है और पूरी मेवात के साथ ही घटना वारी वारी से घटती जा रही है। तो हमारा आप सबसे ये निवेदन है कि आप सबसे पहले दुआएं करें कि अल्लाह पाक उसको सुरक्षित रखे, अच्छा रखे, और अल्लाह पाक उसके बच्चे भी हैं, जो भी है, जैसे परिवार है, माँ बाप है, तो अल्लाह पाक उसको शिफा करे। नंबर 2, दूसरी बात यह कि जाहिदा जी ने जो वहाँ कहा है, उसने ये कहा है कि आप किसी के चक्कर में मत आना। इसका मतलब मैं जो कहूँ वो करना नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर समाज का तौर तरीका, सामाजिक बात को आप सब समझदार समझते हो, तो आप लोग सब ये समझो कि जिस अपराधी ने ये गुनाह किया है, क्योंकि पुलिस भी उसी अपराध के लायक है जो अपराध उसने किया है, वो भी अपराधी के दृष्टि से हम देखेंगे उस पुलिस को, जिस पुलिस ने हमारे आदमी को मौत के घाट उतारा है। हम हमारा आदमी अगर अपराधी है, हमारे आदमी ने कोई जुर्म किया है, तो वो उसके लिए कानूनन सजा मिलनी चाहिए थी, कानून से मिलनी चाहिए थी, ना कि उसको जान से मारने की सजा दी जाए। जिस तरह से उसको कोमा में डाला गया है, आज उसको कोमा में है, सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में लड़का है सैकुल सामरेल वाला, और उसकी हालत उसकी, जो उससे रिमांड के दौरान कोई चीज हंगवानी थी, जो बाहर की पुलिस आई थी, उस पुलिस को उसके साथ जो है पूछताछ करनी थी, वो पूछताछ राठौड़ी में होकर के
हमारी पहाड़ा थाने की पुलिस और पहाड़ी थाने के या अधिकारी कर्मचारियों ने उसको लठ और सब थर्ड डिग्री की मार, हाँ, और उसके सब थर्ड डिग्री की मार दिए, और वो मार इतनी बर्बरता से दिए कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो थर्ड डिग्री की जो मार होती है वो बर्दाश्त नहीं होती किसी के पास भी, और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा है। अब रहा मसला इस चीज का, दो शब्द बोलने के लिए कोई नेता तैयार नहीं है। अब रहा मसला इसका कि वहां जब जाहिदा खान पहुंची तो उसने ये नहीं कहा कि हमें इसमें न्यायिक आवाज उठानी है, शायद उसने ये कहा है मैं तुम्हारा मुकदमा चुपचाप कोर्ट से करा दूंगी, आप मुकदमा कराते रहिए और इन नौजवानों को मरवाते रहिए, आपको जो करना है वो करते रहिए। हम तो वाने कह रहे सबर मार घर बैठ जा, जाके खोजा चीज, भाई तू ढूंढा ना उतनी तो बोतल डोला बीज। भाई देखो ऐसा है, आप लोगों का वारी नंबर आता रहेगा, आप लोगों के साथ ये वारदातें होती रहेंगी, और इन वारदातों को अंजाम आप लोगों को नेता नहीं देने देंगे। ये वही नेता है जिन्होंने जुनैद नासिर के कांड पे मोड़ लिया था, ये वही नेता है जो आपकी आवाज नहीं उठने दे रहे थे। आज मोनू मानेसर अगर अंदर नहीं होता तो शायद आपको 10-20 लाशें और मिलती, लिफाफे में पैक हुई। जुनैद नासिर की आवाज यहाँ के नौजवानों ने सबने मिलकर उठाई, मजबूती से उठाई, तो आज उस सलाखों के अंदर है वो एक अपराधी है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, किसी भी जाति का हो, अपराधी के कोई किस्म नहीं होती। रहा मसला पहाड़ी का, पहाड़ी में ये जुर्म सबसे बड़ा हो रहा है कि किसी मुखबर ने किसी को बोल दिया कि साहब ये ओलेक्स करता है, पुलिस उसी को उठा लेती है और उसी को बिल्कुल नहीं छोड़ती है, उसके वो मोबाइल बांधती है, उसको सेक्सटॉर्शन की वीडियोस डलती है। ये सच्चा साबित हो रहा है और इसको हम देखते आ रहे हैं। हमारे लोगों को बदनाम ज्यादा किया जा रहा है, बर्बाद ज्यादा किया जा रहा है, मारा ज्यादा जा रहा है, परेशान ज्यादा किया जा रहा है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, और पुराने राजनेता कुर्सियों की लालच में कमर बांट के बैठे हैं, वो लोग उन लोगों को हैंग करने डरा रहे हैं। परिजनों को डराया जा रहा है, परिजनों को परेशान किया जा रहा है, उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। ये प्रेशर हरगिज हम नहीं डलने देंगे, ये हमारा भी काम है, आपका भी काम है, एक बच्चे का काम है। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप सबसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी निवेदन है आप सबसे, हाथ जोड़ के इसमें सब हिस्सा बने और इसमें अल्लाह पाक इनको अच्छी हिदायत दे, अच्छी इनके अंदर जहन में बात उतारे, ताकि इस लड़ाई को आप हम सब एक मिलकर मजबूती से प्रदान करके इसको लड़ सके। मेरा आप सबसे यही कहना है, ये लड़का चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का हो, ये बर्बरता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित किसी पर भी सहन नहीं हो पाएगी। ये आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल हमारे दलितों को परेशान करेंगे, परसों हमारे गुजरों को परेशान करेंगे, फिर हमारे किसी पंडित को परेशान करेंगे। ये मामला बिल्कुल गड़बड़ है। यहाँ सुप्रीम पावर पुलिस हो चुकी है, सुप्रीम पावर पुलिस नहीं हो सकती। मैं आईजी साहब से भी मिला हूँ, आईजी साहब से हमारी डटकर बातें हुई, हमने सारे हालात उनको समझाए, लेकिन उसने एक आश्वासन दिया कि हम मकान हम नहीं तोड़ेंगे। हम उस बात पर सहमत हुए, लेकिन आगे का मसला ये है कि यहाँ के एसएचओ, यहाँ की पुलिस ना किसी नेता को नेता समझती है, ना किसी को जिम्मेदार समझती है, ना किसी को इज्जतदार समझती है। इनसे बड़ा इज्जतदार, इनसे बड़ा जिम्मेदार कोई नहीं है। जो मर्जी आती है थाने में जो एसएचओ करता है, मर्जी आती है जो नहीं करता है। मैं बता देना चाहता हूँ, बने सिंह जी का एसएचओ पहाड़ी ये बिल्कुल मेंटल हो चुका है दिमाग से, इसका दिमाग आउट हो चुका है, ये बिल्कुल पागल हो चुका है। इस पागल को आईजी साहब प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको यहाँ से ले जाइए, इसको कोई और थाना दे दीजिए। ये मेंटल एक भी जिम्मेदार आदमी की ना कदर करता है, ना किसी से बात करता है। ये बदतमीज है साहब एक नंबर का, और इस बदतमीज का गुजारा यहाँ बिल्कुल होने वाला नहीं है। और ये सारे कारनामे इसने अपनी मौजूदगी में कराए हैं, इसकी मौजूदगी में सारा काम हुआ है। ये बताना चाहता है कि मैं यहाँ नहीं था, मेरी ड्यूटी नहीं थी, मैं भरतपुर गया था, कहीं गया था, लेकिन लड़के के साथ जब ये आ गया था, इसके आने के बाद में शाम को सारे कारनामे हुए सर। तो मैं सर, आप आईजी साहब हमारे एक साफ सुथरी छवि के एक हमारे जो है अधिकारी हैं, एसपी साहब छवि के हैं। हम इनके लिए अपने मीडिया के माध्यम से या हम अपने लाइव के माध्यम से इन तक पहुंचाना चाहते हैं ये बात। ये बने सिंह एसएचओ बिल्कुल बदमाश है, इससे बड़ा बदमाश कोई यहाँ पैदा नहीं हो सकता। पहाड़ी थाने के अंदर सबसे बदमाशी बड़ी कर रहा है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है सर। इतनी बातों को कहकर मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको गुमराह नहीं होना है, आपको मजबूती प्रदान करनी है। आप एक न्याय के लिए बात कर सकते हो, अन्याय के लिए हम बात नहीं करेंगे, और न्यायिक आवाज आप सबको उठानी होगी, सबको एक हिस्सा बनना होगा। डरना नहीं है आपको, हम सबको डरना नहीं है। और अगर हमारा सबका बुजुर्गों का सभी बिरादरी का मशवरा हुआ, आप हम सब सड़कों पर आएंगे
रोडों पर आएंगे। ये बर्बरता पूरी मेवात में फैलती जा रही है और ये बहुत बड़ा आंदोलन एक रूप लेगा। और मैं आप सबके लिए यही दुआएं करता हूं, अल्लाह पाक आपको अच्छी समझ उतारे ताकि ये न्याय की लड़ाई को आप सब एक हिस्सा बन सको और आप सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ सको। अब यहाँ आफत और मुसीबतें आनी शुरू होंगी, लोगों पर प्रेशरें आने शुरू होंगे, दबाव आने शुरू होंगे। ना डरना है, ना दबना है और ना आप लोगों को झुकना है। आपको मजबूती से काम लेना है। और एक न्यायिक बात है, ये इस तरह से पामों को तोड़ देते हैं, दोनों पैरों को तोड़ दिया लड़के को, पसलियों को तोड़ दिया लड़के को, कोमा में डाल रखा है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कब तक बर्दाश्त करें, कब तक सहन करें? ये हालात इस तरह से हमारे पास सहन नहीं हो पाएंगे। और पुरानी विधायक जाहिदा जी, आप हमारे लोगों को गुमराह कर रही हो। आप कहां तक गुमराह करोगी? हम बिल्कुल वही अताउल्ला खान हैं, हम वही रोल में आने के लिए तैयार हैं। हम अपने रोल कॉल को नहीं भूलें। आप दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। आप बिल्कुल ये हरकत जो करने जा रही हो, आप लोगों को परेशान करने जा रही हो, लोगों को गुमराह करने जा रही हो, आप बिल्कुल नहीं रोक सकती। हम धरना भी धरेंगे, सारे काम होंगे, लेकिन कल का जो हमारा प्लान है, कल हमारे जिम्मेदार आदमी इकट्ठे होंगे, वहां हम अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात रखने के बाद में आगे हम कदम रखेंगे। इतनी बातों को कह करके जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम।